बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त इचरा पे वाक़या ज्वेलरी की मार्केट लतीफ़ प्लाजा में मौजूद है, जहां पे इस मार्केट का साबिक सदर शेख वसीम अख्तर यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं उनसे मुबैना तौर पे 20 किलो सोना फ्रॉड करके, जिसकी मालियत तकरीबन 1 अरब रुपया बनती थी, यहाँ से लेकर फ्रॉड करके फरार हो गया है। और ये खबर आपने गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल देखी होगी। आज हम इस मार्केट में लतीफ़ प्लाजा में आए हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 40 से 50 यहाँ के ताजर हजरात जिनका सोना उस फ्रॉडिये शेख वसीम अख्तर के पास मौजूद था, जो यहाँ से लेकर जो है फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने यहाँ पे पहले तो तमाम मार्केट के अहबाब से जो है सोना जो है इकट्ठा किया। बहुत से लोगों ने उस पर एतमाद करते हुए, उस पर यकीन करते हुए अमानतन भी उसके पास जो है सोने जो है वो रखवाया हुआ था। मुझे यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे एक साहब हैं जिनका तकरीबन 2.5 किलो सोना, जिसकी मालियत तकरीबन 9 करोड़ बनती थी, वो भी उसके पास बतौर अमानत रखवाया हुआ था। वो करता क्या है? वो करता यह है कि वो जुमेरात के दिन अपनी दुकान बंद करता है, यहाँ से वो तमाम जो मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि 20 किलो सोना बैग में भरता है। उसके पास कमेटी के भी पैसे मौजूद थे, यहाँ पे कमेटियाँ डाली हुई थी, कमेटी के पैसे भी लेके वो सोना बैग में भर के यहाँ से फरार होता है और यहाँ पे अपनी दुकान पे एक बैनर वेज़ा कर जाता है कि मेरे एक अजीज़ की वफात के बाइस दुकान जो है अगले 5 रोज तक बंद रहेगी। ये लोग जो है इस हवाले से जो है, क्योंकि वो यहाँ पे एक अरसा दराज से कारोबार कर रहा था, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी दुकान 20-25 साल से मौजूद थी, तो ये इस हवाले से जो है परेशान नहीं होते। इन्हें लग रहा था कि उसके किसी अजीज़ का जो है इंतकाल हो गया और कुछ दिन में वो वापस आ जाएगा। ये बताते हैं कि अफसोस का इजहार करने के लिए, ताज़ियत के लिए जब हम फ़ोन करते हैं तो वो शख्स फ़ोन नहीं उठाता। 5 रोज़ बाद जब दुकान खुलती है तो एक मुलाजिम खोलता है और ये लोग जब उसके घर ताज़ियत के लिए जाते हैं, अफसोस के लिए जाते हैं, तो पता लगता है कि वो अपने घर भी बेच के यहाँ से जा चुका है। और फिर जब ये मार्केट कमेटी वापस आके उसकी दुकान को खोलती है, उसके जो है लॉकर्स खोलती है, तो पता लगता है कि अंदर किसी किस्म का कोई सोना मौजूद नहीं था। इतलात ये हैं कि 20 किलो सोना और कमेटियों के पैसे, जिनकी कुल मालियत 1 अरब से ज़्यादा बनती थी, वो नौसरबाज यहाँ से लेके फरार हो गया। उसने कुछ अर्सा पहले अपने बेटे और अपनी दीगर फैमिली को भी बैरून मुल्क शिफ्ट किया। बताया जा रहा है कि इस फ्रॉडिये के शर से इसकी अपनी फैमिली भी नहीं बच सकी। इनकी एक जो है सुतेली वालदा है, इन्होंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपना गालबन जो है बड़ी मालियत का जो वो एक सोना था वो इनके पास बतौर अमानत रखवाया था, उनका भी सोना लेके ये फरार हो गया। अभी तक की इतलात के मुताबिक उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आ सकी। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर तक यहाँ पे DIG फैसल कामरान भी आ रहे हैं और इनके जो है मसाइल सुनेंगे, क्योंकि इस वाक़े का नोटिस CM साहब वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ने ले लिया। क्या मामलात हैं, मुतासर लोगों से जानते हैं कि इसका तर्ज वारदात क्या था, किस तरह से फ्रॉड करता था, किस तरह से कहानियाँ सुनाता था, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई उनसे लूट कर किस तरह से वो फरार हो गया। 30 साल से वो यहाँ पे मौजूद था, अपने घर बार सब कुछ बेच के यहाँ से फ्रॉड करके फरार हुआ। 30 साल में क्या किसी एक भी शहरी को उस पर इस हवाले से शक नहीं हुआ, तशवीश का वो शिकार नहीं हुआ कि यार ये उनके साथ फ्रॉड ना कर दे? क्या मामला है, मुतासरा लोगों से भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि पंजाब पुलिस के जो जिम्मेदारान हैं, बिलखुसूस DIG फैसल कामरान, उनसे पूछें कि इस नौसरबाज का, इस फ्रॉडी का क्या करना है। अगर तो पाकिस्तान में मौजूद है तो उसको किस तरह से पकड़ना है, और अगर वो पाकिस्तान से फ्लाई करके किसी जो है दूसरे मुल्क जो है फरार हो गया है तो फिर इसके लिए क्या मामला करने हैं। और जो मुतासरा लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है लुटा चुके हैं, उनके लिए क्या मामला की जाएंगे, उनकी किस तरह से दादरसी की जाएगी, क्या उनका जो माल है उस फ्रॉडिया को पकड़ के रिकवर करवाया जा सकेगा, या अगर वो फ्रॉडिया नहीं पकड़ा जाता तो क्या रियासत इन मुतासरा लोगों का जो है वो ख्याल करेगी, दादरसी करेगी, क्या मामला हैं। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मुतासरा लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये फ्रॉडिया किस तरह से फ्रॉड किया करता था। नाज़रीन, इस वक्त इचरा लतीफ़ प्लाजा में मौजूद है, जहाँ पे सोने की मार्केट है और यहाँ पे एक नौसरबाज, एक फ्रॉडिया अवामुन्नास का सोना उनके साथ फ्रॉड करके यहाँ से लेके फरार हो गया। हमारे साथ एक मुतासरा भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनके साथ ये फ्रॉड किया गया, इनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो लेके किस तरह से यहाँ से फरार हो गया। और इनकी जो है इनसे बात करने का मकसद ये है, एक तो अरबाब इख्तियार इस नौजवान को इंसाफ फराहम कर सके, इसका लूटा हुआ माल इसको वापस दिलवा सके। दूसरा, इनकी कहानी सुन के बहुत से ऐसे लोग जो अभी भी किसी ना किसी फ्रॉड का शिकार हो रहे होंगे, उनका जो फ्रॉडिया उन्हें अभी किसी कहानी में फंसा रहा होगा, वो इनकी कहानी सुन के जो है उससे सबक सीख सकते हैं कि कहाँ पे जाके आपने जो है किसी भी शख्स पे एतबार नहीं करना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर। मोहम्मद नूर। नूर नूर भाई, आप माशाल्लाह यहाँ पे दुकान है आपकी? नहीं, मैं इनके पास काम सीख रहा था,
ये मेरे वालिद साहब के ना बड़े पुराने 30-35 साल पुराने दोस्त थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? शेख वसीम अख्तर। अच्छा ठीक है, आप इनके पास काम सीख रहे थे? काम सीख रहा था। ठीक है, तो मेरी पिछले महीने शादी थी, तो घर में ज़ेवरात और क्या कहते हैं फैमिली के कुछ ज़ेवरात थे जो मैंने इनके पास बतौर अमानत रखवाए थे। ठीक है, वो उनका, और उसके बाद फिर शादी में मैं इधर उधर यानी दुकान मेरा ज़्यादा आना नहीं हो रहा था, तो उस दौरान ये भाग के चले गए। आप सीख क्या रहे थे इनसे? मैं इनसे ज्वेलरी का सीख रहा था। इसके बाद मेरा इरादा था कि आगे ज्वेलरी खुद भी आप ज्वेलरी का काम करना चाह रहे थे। का। आपका कितनी मालियत का सोना था जो इनके पास आपने रखवाया हुआ था बतौर अमानत? तकरीबन 9 करोड़ का। 9 करोड़ रुपए का जी। अच्छा, और ये आपका वो था जो आपको शादी में बतौर गिफ्ट मिला होगा या आपने अपनी जो है रोजा के लिए लिया होगा? क्योंकि शादी में काफ़ी आना जाना होता है, तो उस वजह से एक डर होता है कि जेवर सुनियारे कोई भी घर पे नहीं रखता, वो दुकानों पे रखते हैं। ठीक है। दूसरा, ये दुकान जो थी हमने इनको किराए पे दी हुई थी। अच्छा, ये आपके मतलब के दुकान में बतौर किराएदार थे। ठीक है। और आपने इनके पास जो कोई 15 से 20 साल से हमारे किराएदार हैं ये। ठीक है, और आप तो ये सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे। और मुझे तो इन्होंने एक तरह से बेटे की तरह रखा हुआ था कि कि यही कहते थे कि तुम मेरे बेटे की तरह ही हो। 9 करोड़ का सोना वो आपका लेके यहाँ से फरार हो गया, और देखा जाए तो 9 करोड़ मेरा ख्याल है कि जिंदगी भर की कमाई होती है। ऐसी है? ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि वो वजन कितना बनता था उसका ग्राम्स में या क्या? ग्राम में 21 कैरेट में अगर देखा जाए तो वो 2725 ग्राम था। ठीक है। और जो कि 233 तोला तकरीबन 2.5 किलो के पास। 233 तोला से ऊपर। अच्छा, और ये अगर केजीज में बताएं तो वो कितना बनता था? केजीज में 2.7 केजी, 2725 ग्राम्स। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपने मतलब कि नूर भाई इनके पास मतलब कि इतना आपका इत्मीनान का लेवल मेरे यहाँ तक कि शादी में भी इन्होंने शिरकत की है। 3 दिन आया मेरी शादी में। अच्छा, आपने ये सोना मतलब कि पाकिस्तान का जिस तरह से इस वक्त माहौल चल रहा है, मतलब कि आप किसी पे भी एतमाद नहीं कर सकते, आपको ये ख्याल नहीं आया कि ये बैंक में रखवा दिया जाए? नॉर्मली लोग बैंक में लॉकर ले लेते हैं। देखें, जो सहूलत होती है ना, लोग उसको, ये सुनियारे जितने भी सुनियारे होंगे ना, ये भी सुनियारे हैं, इनसे भी हम लोग सुनियारे ना ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि दुकानों में रखवाया जाए। दुकानों में ज़्यादा सेफ रहता है। और इनका अपना भी एक सिक्योरिटी सिस्टम तो बहरहाल होता है, बाकी सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है। ठीक है। अपना भी तो 35 किलो पड़ा हुआ था ना, तो जहाँ उसका 35 किलो पड़ा हुआ था, इन्होंने कहा मैं भी अपना 9 किलो रखवा देता हूँ या 2.5 किलो रखवा देता हूँ। तो वो तो इनको था ही नहीं कि ये बंदा भाग जाएगा, मतलब कि वो तो और भी सामान था जो कि इन्होंने हमें बताया हुआ था कि ये मेरा है, और वो भी इन्होंने लोगों की बातें इकट्ठी की हुई थी। वो भी मानते कि हमें ये यहाँ तक बताया भी नहीं था। हालांकि अब्बू के साथ इनका जितना 35 साल का ताल्लुक था, लेकिन इन्होंने शो भी नहीं किया। मुझे भी यानी कि साथ बैठता था, लेकिन किसी से मिलने नहीं देते थे, ना कि कोई चीज़ बताते थे इस तरह की कि सेंसिटिव कोई भी मेरे साथ चीज़ डिस्कस नहीं करते थे, हर चीज़ मेरे से छुपाते थे। अच्छा नूर भाई, मुझे एक बात बताएं कि इनका तरीका वारदात क्या था? आपके तो चलो वो किराएदार थे, आपका एक ट्रस्ट बॉन्ड और था, बाकी लोगों ने उनके पास किस तरह से सोना रखवाया हुआ था? 35 साल से तो मार्केट में, तो लोग जैसे एसपी साहब DIG साहब ने भी कहा कि 30 साल में अगर कोई मार्केट में बैठ रहे तो वैसे ही लोग ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि इसने कहाँ जाना। और इसकी कोई फैमिली यहाँ पे मौजूद है? इसकी फैमिली, इनके वाइफ थी और एक बेटा और 2 बेटियां थी। अच्छा, वो यहीं पे हैं पाकिस्तान या बैरून मुल्क? पिछले साल मलेशिया भेज दिया था इन्होंने बेटे को, मोहम्मद हसनैन नाम है उसका। और जो बेटी थी ज़ैनब नाम था, उनको ये पिछले महीने ही छोड़ कर आए हैं मलेशिया। मतलब कि ये एक अरसे से ये फ्रॉड प्लान कर रहे थे? ये मेरे ख्याल काफ़ी देर का इन्होंने प्लान किया हुआ था, और मेरी शादी के डेट्स में रखा है कि जब मैं मसरूफ़ होऊंगा तो ये पीछे से कार्रवाई करेंगे। आपको किस वक्त पता लगा कि ये फ्रॉड हो गया? क्योंकि अगर किसी भी सुनार की एक दिन दुकान बंद है तो आपके जहन में ये नहीं आता कि ये फ्रॉड हो गया, क्योंकि आपको होता है शायद किसी मसरूफियत में हो। मुझे ना ये फ्रॉड हो गया 1-2 दिन से, काफ़ी देर से ना मुझे मेरे जहन में डाल रहे थे कि इनकी ना भाभी की तबीयत काफ़ी सीरियस है। तो उसके बाद जब मैं आखिरी दिन आया हूँ तो मुझे इन्होंने कहा है कि मेरी तो भाभी की ना बहुत सीरियस हो गई तबीयत, तो मैं भाभी का पता लेने जा रहा हूं, उनके लिए दुआ करना। अच्छा, तो फिर बाकी और भी मामला मैंने कहा कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। मैं चला गया और उसके बाद फिर
मुझे इन्होंने हालांकि ये ज़बरदस्ती भेज दिया कि जाओ अपनी ना, मेरी क्योंकि नई नई शादी हुई थी, तो जाओ बीवी के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो उसके बाद फिर अगले दिन मैं आया हूँ दुकान पे, बैनर लगा हुआ था। मैंने सेल्समैन को कॉल किया कि ये बैनर लगा हुआ था कि फौत की हुई है और बाबे की डेथ हो गई है और ये दुकान मंगल को खुलेगी। ठीक है, तो आप लोग उस दिन तो बिल्कुल पुरस्कून होंगे कि शायद। मैं उस दिन आया हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि ना मुझे इन्होंने कॉल किया ना कुछ बताया। फिर मैंने सेल्समैन को कॉल किया, उसने भी यही कहा था कि उनके मुझे कॉल आई थी, कह रहे थे कि नूर कि मेरी ना भाभी की डेथ होगी और वो टिकट नहीं मिली, उनको बाय रोड गए हैं। आपने उस दौरान कॉल किया? उस दौरान फिर कॉल किए, उनकी वाइफ को कॉल करना शुरू किया, सारे नंबर बंद थे। अब उनकी पूरी फैमिली गायब है? उनकी अब कोई फैमिली कुछ नहीं पता कहाँ पर है, किसी को कुछ नहीं पता। और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अक्सर ही जाते रहते थे, अक्सर ही उम्रे पे जाते रहते थे। हर साल उम्रा? सही से टोटल सैर के लिए हर साल जाना और 2 बार उम्रा करना हर साल। जाहिर सी बात है कि जो इतने बड़े फ्रॉड की प्लानिंग कर रहा था, तो उसके लिए क्या फिर यानी कि कुरान भी पढ़ना, हर चीज़, ये एक मजहबी लिबादा उड़ा हुआ था उसने। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपके घर इस वक्त क्या समा है? मतलब कि बाकी लोग भी बड़े परेशान होंगे, लेकिन आपकी 9 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वो तो अलग बात है एक, लेकिन दूसरा एक मेंटली टॉर्चर एक ये भी है कि एक अब्बू के इतने करीबी, क्या आपका उसके तो बाद बिल्कुल फैमिली मेंबर टाइप बन गया ना? मतलब मेरे तो यानी इस तरह से था कि काफ़ी एक कह लो कि मेरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इनके ऊपर। जाहिर सी बात है, आप बता रहे हैं कि उनके पास रहना, आपको बच्चों की तरह ट्रीट करना, 11 साल से वो आपका किराएदार था, आपने 2 किलो से ज़्यादा उसके पास अमानतन रखवाया हुआ था, आपका तो ट्रस्ट लेवल ही और होगा। तो आपकी फैमिली फिलहाल किस परेशानी से 2-4 है? आपके वालिद साहब हयात हैं? अल्लाह का शुक्र है अभी आए हुए हैं। तो वालिद साहब के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका होगा। वालिद साहब के लिए भी बहुत ज़्यादा धचका है, क्योंकि वालिद साहब ने इनका उस टाइम में साथ दिया था जिस टाइम ये कह लें कि इनके पास रोड के ऊपर थे, तब पापा ने इनको सपोर्ट किया, मोड़ा लगाया। फिर स्टैंड जब तक नहीं हुआ तब तक इनको इनके साथ कार्रवाई भी नहीं थी। एक वक्त था उनके पास ना, इनको तो ये शो करवाया था ये मेरा भतीजा। हमें तो पता चला कि ये सगा भतीजा नहीं है, हमें पता, हम पहले तो हम यही समझते रहे सगा भतीजा, क्योंकि साथ बैठते थे ना, काम सीखते थे। जिस पे आपने एहसान किया उसी ने आपको जो है डंग मारा, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। बिल्कुल ठीक बात है। और वो आपको 9 करोड़ रुपए का जो है चूना लगाया गया है। अल्लाह ताला जी आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। 65 लाख इनसे भी ले गए एक दिन पहले आपसे। इस दुकान से 65 लाख रुपए ले गए। पता है कि उसको पता था कि अब वो फ्रॉड करने लगा। इनकी जमा पूंजी चलेगी, समझ लें। नहीं पता ही नहीं था भाई, यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं एक दूसरे से पैसे ना, 10-20-30 लाख मामूली बात है उधार। हाँ, तो इनसे तो उधार इनसे गोल्ड लिया 135 ग्राम ना, समझ लें इनके पास जो था इन्होंने दे दिया जमा पूंजी, क्योंकि उसका इत्मीनान बड़ा था। सुबह आना है, तलावत करनी है, रोजे रखने हैं, नमाज पढ़नी है। सदर है 6 महीने पहले, साल पहले 6 महीने के लिए सदर बने थे ये। अच्छा हाँ, तो इन पे इत्मीनान नहीं करना तो किस पे करना था? इस दुकान वाले का 135 ग्राम सोना भी जाते जाते ले गया। 60 जितना हो सकता था उसने इकट्ठा किया। अभी आप क्या दरख्वास्त करेंगे अरबाब इख्तियार से? बहरहाल वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस हवाले से नोटिस तो लिया है कि इनको पकड़ लें और आप लोगों का जो माल है वो रिकवर करवाया जाए। आपकी वो दुकान खुली भी है या आप? नहीं, ये तो मदीना ज्वेलर बंद है ना, ये ताले लगवाए हैं। और ये आपकी ही प्रॉपर्टी थी, वो रेंट पे था और किसी दुकानदार को नहीं पता था, क्योंकि बता रहे कि हमें महसूस होता था कि आप उनके भतीजे हैं। अब यही बताया हुआ था ना, ये हमारा भतीजा। हमें तो यही पता था कि भतीजा। जो लोग जानते थे, कुछ लोगों को पता था उनके दोस्त का बेटा था, इस हिसाब से भी वो कह रहे थे, लेकिन हम लोगों को यही पता था शायद सगा भतीजा, उनके दोस्त का बेटा नहीं कोई है। भी किसी की पर्सनल लाइफ में इतना तो इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। कोई नहीं, ये भी बच्चा किसी को ये देखें, मिलता नहीं है, ये भी ज्यादा मिलता नहीं है किसी से। अच्छा, ये देखें कि ये जी नूर भाई हैं और नूर भाई की अभी गुज़िश्ता माह बता रहे हैं कि शादी हुई है और इनकी दुकान पे वो 11 साल से बतौर जो है किराएदार यहाँ पे रहता था और बता रहे हैं कि 15 साल से, और ये बता रहे हैं कि मुझे इस तरह से ट्रीट करता था, कहते थे कि आप मेरे ही बेटे हैं। और ये बता रहे हैं कि मैं उनसे जो है काम सीखने आया करता था, मैं खुद भी ज्वेलरी का काम सीख रहा था।
इसलिए ऐसे ट्रीट और करते बता हैं। रहे हैं कि अभी शादी के दिनों में कुछ जो है तोहफे तहफ इकट्ठे हुए, तो घर में आपको पता है कि रश होता है, तो इतनी बड़ी मालियत का जो है कोई भी कीमती धात हो या कैश हो वो घर पे नहीं रखा जाता। तो बता रहे हैं कि इन्होंने तकरीबन 3.25 किलो, तकरीबन 2 किलो 2700 ग्राम आप बता रहे हैं ना, 3.25 किलो इनका जो है वो सोना इनके पास मौजूद था। और आप देखें कि इस बंदे का क्या हौसला होगा, अल्लाह ताला इसको सब्र दे, इसको हिम्मत दे। और अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि ये सिर्फ एक फ़र्द है, ये एक मुतासरा ख़ानदान है। इस वक्त इनके घर में जो कैफियत होगी वो आप मैं नहीं समझ सकते। यही क्योंकि ये जो है उस हालात से गुजर रहे हैं, तो यही उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, ये नहीं पता कि क्या तकलीफ है। तो बहरहाल यहाँ पे दरख्वास्त ये है कि इनका और इनमें जितने भी मुतासरा लोग हैं उनका जो नुकसान है उसकी गवर्नमेंट जो है भरपाई करे, उस फ्रॉडियों को पकड़े, इनका माल रिकवर कराए। और अगर तो रियासत इस हवाले से बेबस है, उसको नहीं पकड़ सकती, तो इनका बहरहाल कुछ करें। इन लोगों का बड़ा नुकसान हो गया है। ये सारी यहाँ की ताजर कम्युनिटी है और भी मुतासरा लोग जो हैं उनसे बात करते हैं। और ये तो चूंकि इनके घर का वो एक फ़र्द बन चुका हुआ था, 11 साल जो आपके या 15 साल जो आपके किराए पे रहता है, और अगर उसका आपके साथ ताल्लुक अच्छा है तो आप एक तरह से फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। तो बाकी लोगों के साथ वो किस तरह से कहानियां सुनाता रहा, किस तरह से नौसरबाजी करता रहा, आपको वो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मुतासरा शहरी मौजूद हैं जिसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वो फ्रॉडिया शेख वसीम अख्तर यहाँ से लेके जो है रफू चक्कर हो गया है। और इनसे भी जो है बातचीत करते हैं कि इनके साथ किस तरह से फ्रॉड करके गया, उसका तर्ज़ वारदात क्या था, क्या मामला थे। बहरहाल इस वक्त ये बड़ी तकलीफ़ में है। बताया जा रहा है कि 65 से 70 लाख रुपए का चूना इन्हें लगा है और एक दिन में लगा है, क्योंकि जिस वक्त वो जा रहा था वो मैक्सिमम कोशिश कर रहा था कि जितना जो है वो फ्रॉड कर सके। इनसे एक सेकंड में किस तरह से 65 से 70 लाख रुपए का इन्हें जो है फ्रॉड करके चूना लगा गया है। ये आतिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, पहले तो अल्लाह का हुक्म है जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे, और हम रियासत से दरख्वास्त करेंगे कि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, उस फ्रॉडी को पकड़ के आपका माल रिकवर किया जाए। बताइएगा ज़रा क्या मामला हुए, किस तरह से हुए। ये आपकी दुकान है जी? ये आपकी दुकान है जी। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ जी आपका? मेरा तकरीबन 55 लाख का। 55 लाख रुपए का। कितना सोना? 50 से 55। 50 से 55। कितना सोना आपका लेके गया? 138 ग्राम। 138 ग्राम, मतलब कि ये आग पाव सोना बनता है तकरीबन? तकरीबन 12 तोले। 12 तोले बनता है ना जी। ठीक है, आधा पाव बनता है। तो किस तरह से आपको क्या कहानी सुनाई, किस तरह से आप मुझसे तो 15 साल से करता था काम। अच्छा, ठीक है, ले लेता था, दे देता था पैसे, खाली सोना लेता था, ठीक है, पैसे दे देता था 4-5 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में। जी जी। आप मतलब कि वो लैब है वो जो सोना टेस्ट वगैरह करते हैं? जी जी। ठीक है, और आपके पास खाली सोना होता है? आप ये ज्वेलरी का काम नहीं करते? ज्वेलरी का काम नहीं करते। ठीक है, आपसे उसने क्या कह के और किस दिन सोना लिया? उसने लिया पीर वाले दिन। ठीक है, और भागा यहाँ से किस दिन है? जुमेरात को। जुमेरात को? जुमेरात। ठीक है, जुमेरात को मैं रात को गया हूँ तो मुझे वो कहता है कि हफ्ते को मैं दे दूंगा। ठीक है, पर जुमे वाले दिन बैनर लग गया कि वो फोतगी हो गई है कि मंगल को आऊंगा। ठीक है, अच्छा, आपसे क्या किस तरह से आया सोना लेने और क्या उसने वारदात डाली आपके साथ? मुझसे तो 15 साल से करता था लेने। इस वाली वारदात? इस वाली वारदात से कि मैंने कस्टमर को देना। अच्छा, पीर वाले दिन आया? हाँ जी। किस वक्त आया आपके पास? ये तकरीबन कोई 5-6 बजे का टाइम। शाम के। और क्या आगे क्या कहानी सुनाई आपको? कि मुझे आप सोना दे दो, मैं 4-5 दिन में आपको क्लियर कर। इतना ही मांग रहा था कि आपके पास इतना था कि आपका? इतना ही मांग रहा था। अच्छा, कि इतना ही मांग रहा था, 12 तोले सोना चाहिए। जी। ठीक है, आपको तो बिल्कुल शक भी नहीं हो रहा होगा कि ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लेके जा रहा है? जी जी। ऐसे ही है ना? जी जी। 55 लाख जिंदगी भर में कमाया जाता है। हाँ जी। तो फिर आपको जुम्मे वाले दिन जब बैनर लगा जी, तो आपको पता लग फिर गया? भी नहीं पता चला। अच्छा। फिर मंगल वाले दिन का आपको यकीन था कि कोई बात नहीं, हो गया होगा, आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी बहुत दफा हफ्ता 10 दिन के लिए दुकान बंद की है उसने। ठीक है, फोतगी पे चला, कभी चले गया, कभी सैल करने चले गया, कभी बाहर चले गया। तो फिर आपको ये कैसे पता लगा कि इस बार ये फ्रॉड हो गया? वो फिर मार्केट से पता चला ना, कि जब उसने नंबर घर बेच दिया। अपने घर बेच गया? घर बेच गया। अच्छा, अपनी तमाम रिहायशें बेच गया? सब कुछ। और इसके बच्चे, फैमिली सारी बाहर थी पहले ही बाहर थी। मतलब कि इसने फैमिली को पहले से बाहर शिफ्ट करना शुरू किया? पहले ही शिफ्ट कर दिया था बाहर। मतलब कि ये फ्रॉड ही प्लान कर रहा था? फ्रॉड ही प्लान। जाहिर सी बात है कि अगर एक बंदा लास्ट टाइम में 1-2 माह पहले ये अपनी फैमिली के साथ बाहर गया, बस वो फिर उधर ही रहा। शक नहीं हुआ? शक किसी को भी नहीं था, ना मुझे हुआ। जब आपको पता लगा से कर रहा कि आपका ये 50-55 लाख का चूना लगा के जो है ये फ्रॉड करके फरार हो गया, क्या शक ही नहीं था।
शक ही नहीं था। अभी किस तकलीफ में है आप, आपकी फैमिली? अब क्या कहें, अब चला गया तो क्या कहें, अब तो चला गया, अब तो रिकवरी वो आप पकड़ा जाए तो फिर ही होगा। आपके बच्चों का तो रिस्क ले गया। हाँ, मेरे- इस वक्त आपके घर में तो बहुत परेशानी होगी, जी जी है ना? आपको तो रात नींद नहीं आ रही होगी कि यार ये आपके साथ करके क्या गया। जी जी। इसका पूरा इसमें ग्रामी क्या था? इसका नाम? वसीम अख्तर, वसीम अख्तर। शेख वसीम अख्तर। इसको कोई यहाँ पे मुकामी कोई इसका आप लोगों ने वो उर्फ आम में क्या बुलाते थे इसको? वसीम भाई। आप कुछ बता रहे थे। छम्मो छम्मो भी इसको कहते थे भाई, इधर छम्मो छम्मो इसको बताते थे। और इसने बता रहे हैं कि मजहबी लिबादा उड़ा हुआ था जी, जी। कि हर साल में 2-3 हर उम्रे। बार 5 नमाजें पढ़नी, जब भी दुकान पे जाना कुरान पाक की तलावत लगाई होती थी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी फ्रॉडी होते हैं इन्होंने मज़हब का लिबादा ओढ़ा होता है। ये आपको इतना बेहतरीन जो है अपनी शख्सियत का एक पहलू दिखा रहे होते हैं कि देखें जी मैं तो बाजमात नमाज अदा करता हूँ, मैं तो जो है सरोज़े लगाता हूँ, मैं उम्रे पे जाता हूँ, मैं महफिल कराता हूँ, और ये देखें कि मेरे से ज़्यादा नेक बंदा कोई नहीं है। बता रहे हैं कि यहाँ पे आके सुबह सुबह तलावत भी कराता हाँ था। जी हाँ जी हाँ जी, दुकान पे भी करवाता था। और ये देखें कि एक कैसा खबीस इंसान था कि 1 अरब रुपए का लोगों को चूना लगा के गया है, और ये उन लोगों को लगा के गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा कुछ सेठ नहीं है। क्यों जी ऐसे ही है? जी, जी। 65 लाख आपकी को माना कमाई थी? नहीं, आपकी तो जमा पूंजी हाँ होगी ना, आप तो ये सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके सोने हाँ में उसको इन्वेस्ट करते जी, होंगे, जी, क्योंकि आपने सोने की लेन देन करती जी होगी। जी। आपके अलावा और कितने लोग हैं जी? और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी तो कन्फर्म ही नहीं हो रहा। आप मेरे कमेटी के यहाँ पे मेंबर है जी? नहीं, मैं चेयरमैन मार्केट का, ठीक है। इस ज्वेलरी मार्केट का तो जी। ये छम्मो क्या कर गया जी? जनाब गुज़श्ता 30 साल से ये यहाँ इस मार्केट में कारोबार कर रहा था, बड़ा लोगों का ट्रस्ट था इस पे, लोग लेन देन कर रहे थे। तो जुमेरात वाले दिन पता चला इसकी भाभी फोत हो गई, ये कराची चला गया। ठीक है ठीक है, ये मंगल को शॉप खोले के ये बैनर भेजा था यहाँ ठीक है। पे जुमे वाले दिन। ठीक है। जब मोबाइल पे रब्ता किया गया अफसोस के लिए, भाभी का अफसोस किया जाए, तो नंबर बंद जा रहा था। लोगों ने समझा शायद यहाँ पे मसरूफियत होगी, सिग्नल का इशू होगा। हाँ सिग्नल इशू होगा। जब मंगल को शॉप उसके मुलाजिम ने खोली, वो खुद ना आया तो उसके घर जाया गया। जब घर जा गए तो पता चला घर सेल कर दिए, दोनों घर सेल कर दिए हुए। अच्छा, मतलब कि ये पहले से प्लानिंग थी, फैमिली बाहर, घर जी सेल बिल्कुल कर सारी दिए। बात है जी, ऐसे ही है ना। ठीक है। घर दोनों सेल हो गए हुए थे। फिर जब यूनियन ने अंदर इसके लॉकर तोड़े तो अंदर से गोल्ड सारा गायब था, कोई गोल्ड नहीं था, कोई गोल्ड नहीं था। क्योंकि कराची भाभी की फौतगी पे गोल्ड तो साथ नहीं लेके जा सकता था। हाँ, वो जब कराची पता चला तो पता चला कि वहाँ पे फौतगी ही कोई नहीं हुई भाभी की। तो अभी ये पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से फरार हो गया है? अभी जैसे कि डीआईजी फैसल कामरान साहब अभी आए हुए थे, हमने हमारा यही सवाल उनसे था, तो उन्होंने कहा अभी वेट करें, कुछ चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है। आपका क्या मुतालबा है कि इनको सीसीडी के वाले किया जाए? अभी हमारे नोटिस में है, सीएम साहब ने नोटिस लिया है, डीआईजी फैसल कामरान साहब और एसपी शहर बानो नकवी साहब भी आई थी। हाँ। हमें उससे हमारी फोर्सेस से बड़ी उम्मीदें हैं कि ये हमें इंसाफ दिलाएंगे, हमारे जो मुतासरीन हैं उनकी दादरसी होगी। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने टोटल लोग हैं जिनके साथ ये नुकसान हुआ है? ये भाई तकरीबन ऑलमोस्ट 40-50 के करीब 40 से 50 लोग हैं, हाँ, और सारों ने हैं। सोना ही लेके गया? सोना और कुछ कमेटी के मामला है। हाँ, और मतलब कि सोना तो 1 तोला 3.5-4 लाख से 4 लाख 4 लाख के हाँ, करीब है। तो आप देखेंगे तोला तो उसने किसी से भी नहीं लिया होगा। मुख्तलिफ कैटेगरी है, कुछ 10 तोले, कोई 8 तोले है, कोई 5 तोले है, कुछ 2.25 किलो है। एक दोस्त से उनका 2.25 किलो सोना अभी था। एक साहब यहाँ पे थे, उनका भी कोई मेरा ख्याल 2.25 किलो था, 2.5 किलो था शायद। जी वो नूर का? नूर हाँ, नूर का बच्चे का ना, उसका 2.25 किलो सोना था। 2.25 किलो सोना जी। और वो बता रहे थे कि 9 करोड़ का शायद तकरीबन 9 करोड़ उसकी मालियत बनती है। अभी ये टोटल जो ये यहाँ पे फ्रॉड करके गया, उसकी कुल मालियत कितनी बनती है? भाई अभी तक मोटा मोटा जो हिसाब है ना इसका, ये 60 से अबव ही होगा। 60 करोड़ से? जी। ये जो बात की जा रही है कि शायद कोई 20 किलो सोना था। देखिए अभी तक एप्लीकेशन आ रही है, अभी कोई हतमी नहीं है, अभी एप्लीकेशन आ रही है। ये तो वो लोग हैं जो दुकानदारों का नुकसान हुआ है। बहुत से लोग दुकानदार हैं, आउट ऑफ सिटी के हैं, कुछ मतलब इस मार्केट के अलावा भी लोग हैं। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी फैमिलीज होंगी जो उनके से सोना बनवाती होंगी, उनके पास सोना जमा करवाती होंगी। वो अभी तक वो भी देखे, अभी कोई एप्लीकेशन आती है तो देखते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि बहुत से लोग इस हवाले से बात कर रहे थे कि ये जो सुनार होता है वो खुद भी बड़ा सियाना होता है, जी, क्योंकि उसका कारोबार उस तरह का है कि अगर उसको वो सियाना नहीं होगा तो उसको नुकसान हो जाएगा।
तो ये सारे सियानों ने एक सियाने के पास इतना सोना जमा करवाया हुआ था? भाई बात भला क्या है, जमा नहीं करवाया हुआ था, ये कारीगर लोग होते हैं, कारीगर हजरात वर्कशॉप वाले, वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं, ज्वेलरी तैयार करके इनके पास जमा करवाते थे, क्योंकि इनके पास क्लाइंटेज थी, ठीक है, क्लाइंट इनके पास कस्टमर थी, वो अपने सोने का जेवरात बनाते थे, बना के इनके पास जमा करवाते थे। जब वो जेवर बिक जाता था, कोई टाइम होता था 15 दिन 20 दिन महीना, उनको सोना वापस मिल जाता था। ये कारोबार एक था, ठीक है। तो हमारा तो कारोबार है ही ट्रस्ट का, ठीक है। ठीक है ना। ऐसी बात है कि ट्रस्ट यही होता है कि दुकान कितनी पुरानी है, इसके पीछे घर, बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, उसका रहन सहन, वो कैसा बंदा है। लेकिन घर होगा 6 करोड़ का, फ्रॉड उसने 1 अरब का कर दिया तो 6 करोड़ वो भी बेच गया। सगा भाई से फ्रॉड कर जाता है, आप कह सकते हैं कुछ। ये तो आप ठीक है। सुना उनकी सौतेली माँ से भी वो स्टेप मदर भी उनकी आई थी, वो जब डीआईजी साहब आए थे तो उनका भी तकरीबन 7 करोड़ मालियत का सोना बनता है, वो भी उसके पास था। मतलब कि उसने अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। उनके हस्बैंड फोत हो गए थे, तो उन्होंने सोना इनके पास रखवा दिया था कि मेरा चलो महाना कुछ आमदन का सिलसिला बन जाएगा। बहरहाल ये मामलात हैं, आगे भी चलते हैं और भी देखते हैं कि क्या मामलात है। बताया जा रहा है कि अभी डीआईजी फैसल कामरान और जो है एसपी शहर बानो भी इनसे बातचीत करने के लिए आई हैं। हम देखते हैं कि अगर डीआईजी फैसल कामरान से बात हो सके, उनसे पूछें कि इनका फ्रॉडिया किस तरह से पकड़ना है, क्योंकि हमने बहुत से फ्रॉड केसेस कवर किए हैं और हम देखते हैं कि फ्रॉड करके जो है ये शहरी मुल्क छोड़ के फरार हो जाते हैं। और उसके बाद हमने वो साकिब नामी नौसरबाज दिखाया था, जिसने मजहब की आड़ में मजहबी लिबादा ओढ़ के उसने भी 5 अरब के करीब जो है चूना लगाया था अवामुन्नास को, और वो भी जो है मफरूर है, फरार है, कोई उसका पता नहीं है। फिर उसके बाद वो स्क्रीन के मद में जिन लोगों ने फ्रॉड किया था उनका भी अभी पता नहीं लग सका। अब ये लोग भी बहरहाल कोशिश ये कर रहे हैं, दरख्वास्त ये कर रहे हैं कि भाई हमारा जो नुकसान हुआ, हमारे नुकसान की भरपाई की जाए, क्योंकि ये हमारी जो है वो जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। अगर वो अभी नीचे आएंगे कुछ साइंसदान मुझे बात करेंगे कि इनके पास 65 लाख रुपया था उसको देने के लिए, और भाई इनका काम ये था, ये 65 लाख रुपए का माल उसको दे के उससे इनकी को 50-60 हज़ार की दिहाड़ी लगनी। ऐसे ही है जी, 65 लाख का सोना दे के दिहाड़ी की नहीं लगनी थी, 30-40 हज़ार 30-40 हज़ार। इनका काम ऐसा है कि मतलब कि अगर इसने एक तोला बेचना है तो इसमें इसका 5,000 होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा, इससे ज्यादा इनका नहीं होता। तोले में 2,000 से ज्यादा नहीं है, खाला 2,000 मतलब कि 4 लाख रुपए के तोले के पीछे आपका प्रॉफिट 2,000 रुपए है। और जो ये इसने 65 लाख रुपए का सोना उसके पास जमा करवाया था, तो ये जो है जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, और ये 65 लाख रुपया उसके पास जमा करवाने के बाद इसको जो प्रॉफिट मिलना था वो 15-20-30 हज़ार रुपया था। आपकी उम्र क्या है जी? 35। आपकी तो ले गया जिंदगी भर की कमाई। कितने बच्चे हैं आपके? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, लेकिन आपके घर वाले वालिदैन भाई बहन परेशान होंगे कि आतिफ साहब का नुकसान हो गया है। जिम्मेदारी है ना घर की। और वो बता रहे हैं कि वो देखेंगे कितना आसान है कि यहाँ पे लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाएं और बेवकूफ़ बना के उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ले जाएं, और फिर रियासत के आप गले पड़े रहें, और रियासत बताती है कि हमारे पास तो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम क्या करें। क्योंकि वो भी हमने बहुत से मामलों में देखा कि लिखत पढ़त भी नहीं की होती। आपने भी कोई लिखत पढ़त नहीं की होगी, ऐसे ही है ना कि आपका रोज का काम है, वो मार्केट में बैठा है 15 साल से, तो आपको ना लिखत पढ़त की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, 30 साल से बैठा हुआ है, 15 साल से नहीं 30 साल से उसने तबार किया कि इतना पुराना बंदा है, तो इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ उनको दे दिया। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आए जी, ये फैसल कामरान साहब से बात करते हैं और उनसे इस हवाले से पूछते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ डीआईजी फैसल कामरान साहब मौजूद हैं, और यहाँ पे 20 किलो सोना जो है एक फ्रॉडिया इन दुकानदारों का लेके फरार हो गया। क्या मामला था इस वारदात के हवाले से डीआईजी फैसल कामरान से बात करते हैं। इस वक्त यहाँ पे जो है ये मुतासरा लोगों से मिलने भी आए और उन्हें इस हवाले से यकीन दहानी करवा रहे थे कि लाहौर पुलिस इनका जो फ्रॉडिया था उसको पकड़ के इनका जो माल है वो इंशाल्लाह बरामद कराएगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बहुत सारे लोग आपने यहाँ पे विक्टिम्स देखे हैं जो इसके इफेक्टीज हैं। बेसिकली हार्ड एंड मनी है, लोगों की जिंदगी भर की ये जाहिर है इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, और वो ट्रस्ट बेस पे किसी बंदे को जमा कराते रहे। उसकी सारी बातें आपने सुन ली कि वो किस तरह ग्रेजुअली इनको बेवकूफ़ भी बनाता रहा, एक ट्रस्ट डेवलप किया। 30 साल से बड़ा टाइम होता है कि आप लोग खामखा ट्रस्ट भी करते हैं, एक ही जगह पे आपकी शॉप्स हैं, कारोबार हैं, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, सारी चीज़ें पता है। तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, सबके पैसे जमा किए। इवन सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ये तो सारे थे जो मार्केट के लोग थे, बहुत से ऐसे होंगे जो कस्टमर्स होंगे, कंज्यूमर होंगे। अपने जाती घर में अपनी सौतेली वालदा को भी नहीं बख्शा। अच्छा, ठीक है, उसकी वालदा भी यहाँ मौजूद है, सौतेली वालदा, उनकी भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी, वो भी उसके पास थी, वो भी ले गए। शी इज़ वन ऑफ द फैक्टरीज। तो इसके ऊपर इमीडिएटली काम शुरू कर दिया था। जितनी एप्लीकेशंस आई, सबसे पहले एक एप्लीकेशन आई थी और एक एस्टिमेट था कि ये इतने
हो सकता है 1 अरब तक इसकी मालियत जाए, क्योंकि आपको पता है गोल्ड का काम महंगा है। जी जी। तो उसके ऊपर हमने फिर उसकी एस्टिमेशन, कितने इफेक्टिव हैं, कितने लोगों की क्या एप्लीकेशन है, कैसे बेहतर एप्लीकेशन बनानी है, इस पे भी हम गाइड कर रहे हैं। अच्छा फैसल भाई, एक बात बताइएगा कि 1 अरब की बात की जा रही है, तो क्या ये 1 अरब का है या इससे ऊपर है या इससे कम है? क्योंकि हमने देखा कि कभी भी किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो वो पता नहीं कोई ये रवायत बन गई कि FIR में मालियत कुछ ज़्यादा लिखवाई जाती है। एक साहब का 3 करोड़ गालबन उनकी दुकान से निकला था, तो पता लगा कि वो 3 करोड़ नहीं था, पैसे कम थे। तो इसमें जो यही प्रूडेंस थोड़ी सी हमने अप्लाई करनी है। ये सारे, वो तो एक आम आदमी हो गया ना कहीं का भी, ये सारे हैं बहुत जिम्मेदार लोग। और जब सदर है, जब अंजुमन एक पूरी हमसे बात कर रही है ना, तो फिर वो चीज रूल आउट हो जाती है। ये 1 अरब इन लोगों ने खुद कहा कि जो कमेटियों के पैसे थे, पहले वो हम पूरी कमेटी का हिसाब करके फिर बताएंगे किसके कितने पैसे थे। तो ये इनकी तरफ से एक गुडविल जेस्चर भी है कि यहाँ इनकी तरफ से कोई खराबी नहीं होगी, ये सारे अच्छे लोग हैं। दूसरी बात ये कि जितना सोना जिसका था वो अपनी कैलकुलेशंस, अपना हिसाब किताब करके हमें बताएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 अरब का है या 1 अरब 20 करोड़ का है या वो 70 करोड़ का है। ठीक है, मेरे लिए ये सारे फैक्टर्स हैं। वो लेटर ऑन जब बंदा आ जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस लड़ाई में इस वक्त नहीं पड़ना कि आप कम लिखवा रहे हैं, ज्यादा लिखवा रहे हैं। जिसने जो लिखवाना है अपना हिसाब करे और हमें बता FIR आ चुकी हैं अभी इस वक्त हमारे पास राइट नाउ तकरीबन 35 लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो इफेक्टिव हैं। एप्लीकेशंस हमारे पास पहले दिन एक आई थी, दूसरे दिन दूसरी आई है, उसके बाद अभी ये वालदा साहिबा ने भी दे दी, और ये 30-35 लोग यहाँ एप्लीकेशंस अपनी लेके खड़े हैं। सारी प्रोसेस होंगी, इस पे काम भी करेगी लाहौर पुलिस। काम शुरू कर दिया, ट्रेवल हिस्ट्री से लेके बाकी फैमिली उसकी जो हिस्ट्री है, कहाँ कहाँ मूव करता रहा, क्या प्रॉपर्टीज थी, फिक्स एसेट्स और कौन से हैं, कौन से बेच दिए, किसको बेचे, वो सारे लोग जिनको घर बेचा उसको भी शामिल तफ्तीश किया। तो सारा काम चल रहा है। मैं इनको यही बताने आया हूँ यहाँ पे, मैं और SP साहिबा के तसल्ली रखें, कोई ऐसा केस नहीं है जो लाहौर पुलिस ने अभी तक ट्रेस नहीं किया, और इंशाल्लाह इसमें भी इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या बता रही है कि इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद है या यहाँ से फ्लाई कर चुका है? अभी तो उसके बाहर जाने का कोई सबूत ऐसा नहीं है। ठीक है, और उसकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले 2019 ऑनवर्ड्स उसकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी रहने दें जो मुझे अभी तफ्तीश में इस वक्त ना बोलूं, लेकिन ये कि हम इसके ऊपर, ये हमारे लिए मालियत बड़ी है ना। अगर चाहे ये चोरी नहीं है, चाहे ये डकैती नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, और ये सारे फैक्टर्स खड़े हैं हमारे लिए। तो हमारे कंप्लेनेंट्स है ना, वो उसमें कोई भी सेक्शन ऑफ लॉ लगे, मेरे लिए ये लोग इंपॉर्टेंट है, इनके लिए करते हैं। फैसल भी एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि हमने अक्सर फ्रॉड केसेस जो है वो कवर किए हैं। अभी जिस वक्त इनके साथ फ्रॉड हुआ है, अभी भी बहुत से लोग इस फ्रॉड को तरतीब दे रहे होंगे। तो मुझे बता दें कि कहाँ पे काम शहरी गलती करता है, और इन्हें क्या जरूरत महसूस आई थी कि इतनी बड़ी मालियत का सोना उसके पास इन्होंने रखवा दिया? मतलब कि क्या बेसिक SOP होनी चाहिए जिससे फॉलो करके आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से या नौसरबाज से बच सकते हैं? देखें, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे इनकी गलती, शायद हम अपने आप को उस जगह पे रखें ना, 30 साल एक बहुत बड़ा टाइम है। अगर तो मैं कहता कि इनकी गलती ये है कि एक बंदा आया, उसने 6 महीने पहले कारोबार शुरू किया और ये सारे उसके बाद पैसे रखवाते रहे, फिर तो इनकी गलती है। ठीक है, 30 साल से एक ही जगह पे कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, वो एक 30 साल बहुत बड़ा है। वो इतना लंबा अरसा है कि उसके अंदर ये चीज़ें नेचुरली आप फैमिली मेंबर्स की तरह हो जाते हैं। ये जो बिजनेस कम्युनिटी है सारी आपस में फैमिलीज की तरह लिंक्ड है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी अब एक गलती हो गई या मिस्टेक हो गई, लेकिन इसमें कोई ऐसी बदनीति या वो नहीं थी कि ये को खुदा न खासा कोई डबल चार टाइप की इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इन्होंने किया है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं इनकी बिहाफ पे मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बदनीति नहीं है, यहाँ बेवकूफ़ी नहीं है, हाँ ट्रस्ट के अंदर गलती होगी। बेसिक SOP क्या होना चाहिए कि आप किसी पे पैसे को लेकर ट्रस्ट ना करें? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल ट्रस्ट वाला तो टाइम ही नहीं है, और जो चीज़ है लिख पढ़ कर लें उसकी। ठीक है, और उम्मीद है कि हम इस फ्रॉडियो को जल्द लाहौर पुलिस की इंशाल्लाह लाहौर पुलिस की टीम्स लगी हुई हैं, और हमने मल्टीपल टीम्स बना दी हैं। डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। SP साहिबा डे 1 से इसको खुद सुपरवाइज भी कर रही हैं, और मैंने शुरू में भी ये बताया था कि इसके ऊपर सबसे पहली कॉल, इसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से चीफ मिनिस्टर ने खुद किया कि इसकी सारी डिटेल्स बताई जाए। तो शी इज़ वेरी मच कंसर्न्ड कि हमारे बहुत सारे ताजरों की ये बहुत बड़ी अमाउंट गई है, और उनका ये रिजॉल्व है कि हम इसको जल्दी ट्रेस भी करके देंगे, बंदा पकड़ के लाएंगे, आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच। फैसल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। SP साहिबा, अगर आप भी जो है SP साहिबा चूँकि मुतलका SP हैं और वो यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ पे वो तमाम अहबाब मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत की और आपने देखा कि किस तरह से ये फ्रॉड जो है वो किया गया।
और ये कमोपेश 1 अरब की मालियत के करीब ये फ्रॉड पहुंचता है। और ये शख्स यहाँ पे 30 साल से बैठा हुआ था, और 30 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी शख्स पे एतमाद करने के लिए, एतबार करने के लिए। अब देखें कि 1 अरब भी बहुत बड़ी रकम होती है कि वल्लाह आलम अचानक उसके जहन में ऐसी क्या चीज़ आई, उसने क्या चीज़ महसूस की और उसे लगा कि अब उसको 30 साल का एतमाद जो है डुबो के अब जो है अवामुन्नास के पैसे पे हाथ साफ करना चाहिए। इस शख्स ने अपनी फैमिली, अपने बच्चों को पहले जो है बिरूने मुल्क शिफ्ट किया, और अभी ये बता रहे हैं कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री को वाज़ह नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि हमने बहुत से इस तरह के केसेस किए हैं, इस तरह के केसेस में ये जो फ्रॉडी होते हैं ये अपनी फैमिली को और आम आवाम को पता लगने से पहले कि ये कोई फ्रॉड हो चुका है वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल जाते हैं। बहरहाल हमारी दुआ ये है कि यहाँ पे जितने भी ताजर थे जिनका नुकसान हुआ है, अल्लाह करे कि इनका नुकसान की भरपाई हो सके। और जैसे बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, DIG फैसल कामरान यहाँ पे आए, जो SP शेर बानो हैं उनको ये टास्क दिया गया, और कोशिश ये की जा रही है कि अब जो मुतासरा लोग हैं उनके नुकसान की भरपाई की जा सके, इस फ्रॉडी को पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके, और ये 1 अरब मालियत का सोना जो यहाँ पे वो चूना लगा के फरार हुआ है वो उससे निकलवाया जा सके। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।